मेरे आत्मीय मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक, मुद्दे, इश्यू के बारे में बात करते आ रहे हैं। आज बात करेंगे डेली की भांति कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे कि अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में, उनके जीवन सिद्धांतों के बारे में और किस तरह से ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाएं और वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर के दिन इतिहास में क्यों खास है। ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। आगे चल करके ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो देते रहेंगे जो आपके नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1812 में नेपोलियन बोनापार्टा रूस में भारी पराजय और नुकसान का सामना करने के बाद फ्रांस में लौटा। 5 दिसंबर 1917 में ही रूस में नई क्रांतिकारी सरकार का गठन तथा रूस जर्मनी के बीच युद्ध का विराम हुआ। 5 दिसंबर के दिन 1943 में ही जापानी हवाई जहाज़ ने कोलकाता पर बम गिराया। 1946 में आज ही के दिन भारत में होमगार्ड की संगठन की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1950 में ही सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। 1971 में ही आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। 1989 में 5 दिसंबर के दिन मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1997 में ही आज ही के दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, इटली में पोम्पेली और होम्यूलेनियस स्थल, पाकिस्तान में शेषासुरी की निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरबन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। 2003 में आज ही के दिन चीन में पहली बार आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में आयरलैंड की रोसन्ना और डेविसन ने क्या किया, यह खिताब जीता। अब हम बात कर लेते हैं 1941 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का निधन हुआ था। 1950 में ही आज ही के दिन भारतीय लेखक अरबिंदो घोष का निधन हुआ और 2013 में ही आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न सम्मानित नेल्सन मंडेला का आज ही के दिन क्या हुआ था, निधन हुआ था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के जीवन पर। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां थी और किस तरह से अपने देश में जो श्वेतवाद का सिद्धांत था, उस श्वेतवाद को क्या किए, ख़त्म किए और अश्वेतवाद का, सभी में भाईचारा का एक पैगाम दिए। किस तरह से दिए, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। जन्म इनकी बात किया जाए तो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। मृत्यु की बात किया जाए तो आज ही के दिन 5 दिसंबर 2013 में 95 वर्ष के थे, तभी इनकी मृत्यु हुई। और उनके मरने के बाद जैकब जुमा जो है 2013 में क्या बने, राष्ट्रपति बने थे। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने वाले यही व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, रंगभेद को समाप्त किए। पार्टी का नाम क्या था इनके, नेशनल कांग्रेस, और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो रिजर्वे सिजवे के अध्यक्ष भी रहे। रंगभेद संघर्ष के लिए बात किया जाए तो उन्होंने बहुत संघर्ष किए। इन्हीं के आरोप में संघर्ष करते करते 27 वर्ष तक क्या रहे, रॉबिन द्वीप पर कारागार में रहे। वहाँ पर कोयला खानी का काम करते थे। तो ब्रिटिश सरकार, कहने का मतलब वहाँ पर जो सरकार थी, श्वेत सरकार थी, तो सरकार ने क्या किया, इनको 27 वर्ष का जेल करार दिया। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद और नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किए और जब जेल से रिहा हुए 1990 के बाद, तो उन्होंने क्या किया, जनता के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और एक राष्ट्रपति के रूप में उभरे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके ही जन्मदिवस पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया और 1944 में अफ्रीकन नेशनल पार्टी के सचिव बने थे और 5 अगस्त 1962 को उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जुलाई 1964 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। 11 फरवरी 1990 को 27 वर्ष
के बाद जेल से रिहा हुए हैं और समझौते शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 10 मई 1994 को राष्ट्रपति बनते ही और उन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने में जनता का जो सहयोग मिला था 62% वोट उनको मिला था। 1997 में सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 1999 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को इस्तीफा दे दिए, छोड़ दिए। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। मंडेला की 3 पत्नियां थीं और उनके 6 संतानें थीं। 17 पोती पोते थे और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहलाए। आगे चल कर के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मदीबा कहकर लोग बुलाते थे। और 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम क्लार्क के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार का शांति का पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 1913 में। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और उन्हें क्या पुरस्कार मिले थे। प्रेसिडेंट मेडल ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ द लेनिन पुरस्कार, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, निशान पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार। 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। तो नेल्सन मंडेला के जीवन के काल में ये थे और इन्होंने अपने जीवन काल में मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग उनके सिद्धांतों के आधार पर चलते रहे और एक नए जीवन का क्या किए, उद्धार किए, जिसमें अफ्रीका का जीवन काल सम्मिलित है। तो दोस्तों ये क्या था कि 5 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हमने नेल्सन मंडेला के जीवन के सिद्धांतों और उसके आधारों की बात किए, उनके जीवन के संघर्षों की बात किए। आज यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे, किसी नए टॉपिक मुद्दे के बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।